सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ अर्पित जैन और इस वीडियो में मैं आज आपका एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर बच्चों को पास्ट का दो रूल है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और वो दो रूल है वो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एक आपका हैड प्लस V3, ठीक है ना। तो ये बात तो आप मानते हैं कि ये जो दो रूल है इसमें आप बहुत कन्फ्यूजन होते हो, बहुत डाउट होता है आपको कि मैं कब कौन सा रूल यूज़ करूँ। तो देखो, पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बाद में, पहले मैं आपको कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन बता देता हूँ कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो हैड और V3 का यूज़ बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अगर आप चाहें, अगर नहीं भी समझ में आता है किसी को ये रूल, मेरे पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में नहीं आएगा, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आता है किसी को तो ज़्यादा दिमाग मत लगाएं, इसको आप वैसे भी छोड़ सकते हो। क्योंकि देखिए, ये मेंटेलिटी अगर आपकी है, ये माइंडसेट अगर आपका है कि मैं पूरी ग्रामर के सारे रूल सीखूंगा तभी जाके मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, तो आप जीवन में कभी नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। इस बात की गारंटी है। जितना आ गया वहाँ से शुरू कर दो तो ज़रूर सीख पाओगे, इसकी भी गारंटी है। अच्छा, हैड V3 का यूज़ प्रैक्टिकली स्पोकन में ज़्यादा यूज़ नहीं होता और V2 का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इस एक पे ध्यान दे दो तो दूसरा कुछ है ही नहीं, तो वैसे भी डाउट खत्म हो गया। पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो एक्चुअल तरीका है, जो यूज़ है वो देखिए, और वो क्या है। चलो इसको अपन हटा देते हैं। पहले सेकंड फॉर्म और इसका इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में भी क्या होता है कि अगर हम कोई एक्शन हुआ और अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल है ही डाइड, इसका मतलब होता है, मैंने सेकंड फॉर्म में लिखा है इसको ना, वो मर गया, और यहाँ मैंने लिखा डॉक्टर केम। ये मैंने दो सेंटेंस लिखे कि वो मर गया, सेकंड फॉर्म से लिखा मैंने। डॉक्टर आए, ये भी मैंने पास्ट में लिखा क्योंकि दोनों पास्ट की एक्शन है, पास्ट की घटनाएं हैं। अब इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये सेपरेट है। मैंने उससे बताया कि देखो वो मर गया, एक तो पास्ट का हो गया, और डॉक्टर भी आए, ये सेकंड फॉर्म में लिख दिया। इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा इस टाइप का सेंटेंस है कि जब डॉक्टर आए ना उससे पहले ही वो मर गया, मैंने क्या सेंटेंस बोला कि जब डॉक्टर आए ना उससे पहले ही वो मर गया। अब आप इसमें आप ध्यान से देखो तो कुछ एक चीज़ छुपी हुई है, वो क्या है कि डॉक्टर जब आए ये एक काम हुआ, और वो मर गया कब आया, कब मरा, उससे पहले, डॉक्टर के आने से ही पहले वो मरा, ठीक है। अगर आप कंपेयर करो अगर आप कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ, थोड़ा सोचोगे आप तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर तो बाद में आया है, वो बंदा पहले मर गया। तो दोनों है पास्ट के, लेकिन ये बाद में आया डॉक्टर और वो तो हो गया पहले ही। तो ये जो हैड V3 है ये आपका क्या बताता है, पास्ट का भी पास्ट, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, या फिर जो हमने बोला था ना भी कि वो मर गया, तो वो काम पहले ही हो गया मरने वाला, तो वो आपका हैड V3 से बनेगा, और डॉक्टर का आने वाला काम वो सेकंड फॉर्म से बनेगा। तो डॉक्टर के आने के पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, वो मर गया, ही हैड डाइड। कंपेयर करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान देना, इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं आपको सेकंड फॉर्म का रूल भी मैंने इसी में कवर कर लिया। सेकंड फॉर्म के अपने अलग तरीके हैं, उसको अपन अभी साइड में रखेंगे। कोइंसिडेंटली इसमें ऐसा होता है कि पहली बार कि अगर सिंगल सेंटेंस की कोई एक्शन हुई, कोई घटना हुआ, उसको आप हैड V3 से ना लिखें, पहली बात है ना। उसको आप पूरा इस तरीके से लिखेंगे, पहले कंपेयर करके थोड़ा समझ में आना चाहिए कि क्या काम पहले हुआ, क्या काम बाद में हुआ, तो इस तरीके से आता है। सिंगल सेंटेंस को जो है 99% हम हैड V3 से डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। पूरा होना चाहिए ना कि जैसे आपको एक पुराना एग्जाम्पल पता होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई थी। सो बिफोर आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन लेफ्ट डिपार्टेड, 3 वर्ड कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसमें सेकंड फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी घटना हुई, कल क्या करा, सुबह क्या करा, आज क्या करा, वो नाम में से बता रहे हो तो सेकंड फॉर्म है।
और इसमें जो होता है ना 2 सेंटेंस चाहिए, कंपेयर करो फिर इस तरीके से। तो मैंने प्रैक्टिकल इसलिए कहा था कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि रियल लाइफ में हम जब बोलते हैं इंग्लिश, हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हम अपना काम भी सेकंड फॉर्म से हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि 3 चीज़ याद रख लेना। पहला मैंने तरीका समझा दिया, ठीक है। दूसरी बात कि 99% यही यूज़ होता है, तो इसको वैसे भी आप इग्नोर कर सकते हो, दूसरी बात। तीसरी बात भाई, ये हालांकि मैं गलत चीज़ है लेकिन मैं फिर भी एक मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि यार आप बोल दो ना, ये बोलना ये बोलो, वो बोलना है वो बोलो, जो समझ में आ रहा है बोल दो। है तो पास्ट की, हालांकि गलत है ये बात, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मैं मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। इतना आप दिमाग में लगाओ, इतना सोचोगे तो बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि मैं ये वाला रूल यूज़ करूँ या ये वाला करूँ, तो देखो पहले अगर सिंगल सेंटेंस हो इसी को बोलो आप, और कंपेयर करना हो तो फिर इसको बोलो आप, ठीक है ना। हेड V3 का आया आपको समझ में? कुछ डाउट है भैया? मैंने जैसे सुबह से क्या करा, तो सुबह जो मैंने आज अपनी बाइक धोई, तो आई वॉश्ड माई बाइक। भाई इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? कोई 2 सेंटेंस दिख रहे हैं क्या आपको? बस मैंने बाइक धोई, आई वॉश्ड माई बाइक। कब? आज सुबह, तो इन द मॉर्निंग है, टुडे लिख दूंगा मैं। कल धोई तो मैं यस्टरडे लिख दूंगा, है ना। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो कुछ है, कंपेयर किसको करूँ? सिंगल ही तो सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है ना। आई सबमिटेड माई प्रोजेक्ट, कर दिया मैंने तो प्रोजेक्ट जमा, मेरा कल ही कर दिया था। आई सबमिटेड माई प्रोजेक्ट यस्टरडे। कहाँ कंपेयर करूँ मैं भाई? इसमें तो नॉर्मल सेंटेंस है यार, सिंपल से सेंटेंस है। लेकिन कुछ इस तरीके से अगर बोलने में क्या था, इसके से आने से पहले ही वो काम हो गया था, तो मेरे घर पहुँचने से पहले मम्मी ने खाना बना दिया था, इस तरीके से कंपेयर आ रहा है तो करो। जब नॉर्मल सेंटेंस है लगा दो सेकंड फॉर्म। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो वापस मुझसे कुछ कमेंट में आप पूछ लीजिए, आपका डाउट जो भी है। बिल्कुल बंदा हाजिर है, एक वीडियो और बनाएंगे और समझाएंगे, करते रहेंगे मेहनत, आप भी सीखते रहो, ठीक है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है चीज़ें, मेरा पढ़ाना जम रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।